उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और समाजवादी पार्टी ने एक पत्र लिखा आयोग को, साफ कहा है कि जो बुर्का नशीन महिलाएं हैं उनको पुलिस चेकिंग ना करे। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मतदान प्रतिशत है वो भी कम होता है और वो महिलाएं वोट नहीं डाल पाती हैं, डर उनमें बना हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा जी मौजूद हैं। मोहसिन जी, एक लेटर और साफ तौर से उपचुनाव से पहले मुस्लिम बुर्का नशीन महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी का ये डर है, अब उसे बुर्के के पीछे छुपना पड़ रहा है। बुर्के के पीछे इसलिए छुपना पड़ रहा है क्योंकि ये डर सता रहा है उन्हें हार का। क्योंकि हमने उन बहनों को सम्मान दिया है, आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में, आदरणीय योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर से, ये वही बहनें हैं जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़क पर निकलने से घबराती थीं, आज कम से कम वोट डालने जा रही हैं और इनको ये पता है कि वो परिणाम क्या देने जा रही हैं, इसलिए ये घबराए हुए हैं। तो अब ये बुर्के के पीछे छुप रहे हैं। तो इसलिए ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और हार को स्वीकार कर रहे हैं। ये बात दर्शाती है कि समाजवादी पार्टी हार को स्वीकार कर रही है, इसीलिए बुर्के की आड़ में जा रही है। आयोग से कहा है कि पुलिस चेकिंग ना करे, आधार कार्ड उनका चेक ना करे, आयोग करे। इन सारी बातों के पीछे इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा कि ये सिर्फ आड़ बुर्के की लेकर बुर्के के पीछे छुपने की बात समाजवादी पार्टी इसलिए कर रही है क्योंकि अब हारने के बाद किसको मुंह दिखाएगी, अब कहां जाकर किसको मुंह दिखाएगी। क्योंकि ये वो बहनें हैं जब ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में जकड़ी जा रही थीं और उसके खिलाफ हम कानून लेकर आए, आदरणीय मोदी सरकार और भाजपा की सरकार जब कानून लेकर आई तो ये सब विरोध कर रहे थे, उनको ट्रिपल तलाक की बेड़ियों में बांध रहे थे। और जहां तक बात आपने की इलेक्शन आयोग की, तो इलेक्शन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है और समय समय पर वहां पर सारे अधिकारी और महिला अधिकारी भी बैठती हैं जो इस तरह की चीजों को देखती हैं और उसके बाद आधार से उनको मिलाकर वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि ये समाजवादी पार्टी की हार तय है, इसलिए ये बुर्के की आड़ में है। जो शौकत अली एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि नमाज अगर सड़कों पे होती थी तो वहां पर अब दिक्कत होती थी, लेकिन जो कांवड़िए हैं वहां पर जाते हैं, चिलम पीते हैं, उनके पुलिस पैर छूती है, तब दिक्कत नहीं होती है। ये तो पूरी तरीके से गलत है। मेरी समझ से उनको अपने मुखिया से पूछना चाहिए कि उनके मुखिया हैदराबाद में बैठे हैं, उनके पूर्वजों ने जब देश को बंटवाया था और देश का बंटवारा कराया था वो किस आधार पर कराया था। यह है भारत है और भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। और जिस तरह से उन्होंने कांवड़ पर सवाल उठाए हैं, तो यहां पर अगर रामलीला होती है तो सऊदी अरब में नहीं होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी। कांवड़ यात्रा यहां निकलेगी क्योंकि यहां आस्था है लोगों में कांवड़ को लेकर, और जो लोग आस्था के प्रति जाते हैं तो ये अपना देखें पहले कि इनको कौन सा देश दिया गया था। ये बाई चांस हिंदुस्तान में रह गए हैं, इसलिए टीका टिप्पणी इस तरह की जब करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। कल भी एक टीका टिप्पणी हुई, कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि सहारनपुर के साहब मुसलमानों पर जो है ये ऐसा हो रहा है, वही एमआईएम कह रही कि मुसलमानों पर ऐसा हो रहा है। अरे कहां हो रहा है, आपके नेता सदन में हैं, संसद सदन में भारत की आपके नेता विराजमान होते हैं और सहारनपुर वाले नेता जो इमरान मसूद हैं वो भी वहां जाकर बैठते हैं। मोहसिन रजा जैसा व्यक्ति, एक छोटा सा कार्यकर्ता, वो मंत्री बनता है उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो ये हमारे देश के संस्कार हैं। आप तो संस्कारी लोग हैं नहीं, आपने तो संस्कार अपने दिखाए ना भारत का विभाजन करा के। तो इसलिए फिर भी देखिए कितने संस्कारी हैं हमारे देश के करोड़ों करोड़ हिंदू भाई कि हमको सम्मान के साथ में और अच्छी जगह पर स्थान दे रहे हैं। तो ये स्थान नहीं चाहते हैं, ये पाकिस्तान चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर बीजेपी की खाट खड़ी कर देंगे इस बार। आपको याद होगा 2017 में कैसी खाट खड़ी की थी उत्तर प्रदेश के लोगों ने। इनकी खटिया ही लेकर भाग गए थे। कांग्रेस के लोगों की खटिया, एक कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया था, सब खटिया लेकर भाग गए। तो इनकी खाट तो पहले ही खड़ी कर दी है। अब ये कहां जाएंगे? कोई किसी की आड़ में छुपना चाहता है, कोई बुर्के की आड़ में छुपना चाहता है। ये सब हारे हुए लोग हैं, हताश और निराश लोग हैं। इनको देश और प्रदेश की जनता ने निकाल दिया है। अब ये वापस आने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप अगर मौसेरे भाई बनकर बात करेंगे तो एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई इधर जाए चाहे उधर जाए, उनके साथ कोई नहीं जाएगा। तो मोहसिन रजा जी, साफ तौर से मानना है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं और उनके साथ कोई नहीं इस बार जा रहा है। साफ तौर से बीजेपी के साथ उनका पूरी जनता खड़ी हुई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।